हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत जो है कब और कहां से कर सकते हैं। वैसे तो आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करने का पर्टिकुलर कोई भी टाइम नहीं होता, आप जब चाहे आप इस यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में प्रश्न आता है तो मैं बता दूं कि ये जो चातुर्मास का समय चल रहा है, अभी सावन का महीना चल रहा है, ये बहुत अच्छा समय होता है आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करने का, क्योंकि ये हमारे प्रकृति के दृष्टिकोण से इस समय वर्षा ऋतु का समय चल रहा है। और ये जो समय होता है वो हमें जो है अपने दैनिक कार्यों से थोड़ा सा समय पर्याप्त देता है कि हम अपनी चेतना का विस्तार कर सके। अध्यात्म का मतलब ही होता है आत्मा का परमात्मा से योग मिलन और इस सांसारिक जगत से परे जाना, आंतरिक जगत में प्रवेश करना, इसी को अध्यात्म कहा जाता है। अब इस यात्रा में स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे आगे बढ़ना है इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और अगर आप अध्यात्म से जुड़े कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर अपने पर्सनल लाइफ से भी जुड़े कोई प्रश्न करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं, संसारिक दुनिया में हैं, मटेरियल लाइफ में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये एक मिथ है कि भगवान को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए हमें संन्यास लेने की ज़रूरत है, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत है, हिमालय पे जाने की ज़रूरत है, हमें इसी संसार में रह के, गृहस्थ आश्रम में रह के ईश्वर तत्व को प्राप्त करना है। तो अगर आप भी गृहस्थ में रह के सांसारिक दायित्वों को निभाते हुए ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, वरना स्किप करके चले जाएं। और अगर आप भी चाहते हैं मोक्ष, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में बात करते रहेंगे। आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की जो है अपडेट मिलते रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। अब देखिए क्या होता है कि गृहस्थ में रह के ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हर किसी के बस में नहीं होता है संन्यास लेना और सबको छोड़ के जाना और हिमालय पे जाके तपस्या करना। अगर सभी ऐसा करने लगेंगे तो सृष्टि का भी चक्र रुक जाएगा। इसीलिए जब भी अवतार हुआ है तो भगवान कृष्ण जो है वो गृहस्थ आश्रम में ही थे। भगवान राम का अवतार हुआ वो भी गृहस्थ आश्रम में ही थे। ऐसा नहीं था कि वो सन्यासी जो है अवतार लिए थे, संन्यास धर्म का प्रचार किए थे। तो उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि आपको मुझे प्राप्त करने के लिए किसी हिमालय पे जाके तपस्या करना है, आप अपने परिवार, घर, बच्चों, स्त्री पुरुष सबका त्याग कर दें और मुझे प्राप्त करें, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। तो इसीलिए अब घबरा, गृहस्थ आश्रम में रह के हम कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इसका तरीका मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे मेरे गुरु और परमात्मा ने इसके बारे में बताया है और इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। मेरे गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के आज्ञा से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आप भी गृहस्थ आश्रम में रह के अपने सामाजिक और सांसारिक दायित्वों को निभाते हुए ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो को देखें और इस चैनल पे बने रहें, क्योंकि मुझे मेरे गुरु और परमात्मा ने वो रास्ता दिखाया है और उसी रास्ते पे चल के गृहस्थ आश्रम में ही रह के अपने दायित्वों को निभाते हुए मैं ईश्वर को प्राप्त कर रही हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप भी इस मार्ग पे आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं।